हेलो एंड वेलकम टू मिशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स रहने वाली हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने मास्टर्स किया हो तो आप यहां पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट्स के लिए भी वैकेंसीज है और 10th एंड 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ वैकेंसीज निकल के आई हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए, कुछ एप्लीकेंट्स के लिए, वो फीमेल्स हों, SC, ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हों, उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे सबमिट नहीं करना पड़ेगा। कौन से पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, लास्ट डेट कब होने वाली है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कहां पे आपको नोटिफिकेशन PDF का लिंक मिलेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वन बाय वन सारी डिटेल्स में कवर करूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इससे पहले कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलूं, अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफा हैं, आप इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, अपने मोबाइल फोन पे रोजाना लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी जॉब रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। साथ साथ में अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। पहले पोस्ट देख लेते हैं। 3 कैटेगरीज के पोस्ट है। ग्रुप ए यानी ऑफिसर लेवल के पोस्ट है, ग्रुप बी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पोस्ट है, ग्रुप सी भी क्लरिकल कार्डर के कुछ पोस्ट है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ग्रुप ए लेवल 12। यहाँ पे सैलरी रहेगी, एक वैकेंसी है डेपुटेशन बेसिस पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 रहती है, 2 वैकेंसीज हैं जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 एंड OBC कैटेगरी के लिए 1। मेडिकल ऑफिसर सिर्फ फीमेल एप्लीकेंट है, लेवल 10 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही है। देन हिंदी ऑफिसर लेवल 10 1 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसी तरह आप ग्रुप में यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं ये पोस्ट कोड है, यानी हर एक पोस्ट के लिए एक अलग से कोड दिया गया है। तो ये कोड भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन में जरूरत लगेगा, इसलिए कोड को भी जरा एक दफा जरूर देख लीजिए। ग्रुप बी में आप प्राइवेट सेक्रेटरी 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल 7 सैलरी रहेगी 2 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 सैलरी रहेगी 3 वैकेंसीज हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की 1 वैकेंसी है। देन ग्रुप सी में भी आप वैकेंसीज देख पा रहे हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 1 वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की 6 वैकेंसीज हैं, कुक की 1 वैकेंसी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2 वैकेंसीज है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। हर एक पोस्ट के लिए अलग से एक एलिजिबिलिटी कंडीशन बता दी गई है, जिसको देखने के लिए एक डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 6 पेजेस का एक अलग से जो है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर आप देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कोई भी मास्टर्स डिग्री आपके पास हो, मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपके पास हो, इसी तरह हिंदी ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, फिर सारा कुछ इसमें दे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के लिए बैचलर्स डिग्री के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपके पास जो शॉर्ट हेड की 10 मिनट डिक्टेशन रहेगी। इसी तरह आपके पास गुड एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया हो। देन इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए एनी बैचलर्स डिग्री प्लस कंप्यूटर नोइंग आप हूँ। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BE BTech इन कंप्यूटर साइंस या MCA MSc कंप्यूटर साइंसेज आपने किया हो। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। इसी तरह लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपने BSc किया हो मेडिकल में, यानी जो है साइंस स्ट्रीम के साथ। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री किया हो, साथ साथ में आप टाइपिंग जानते हो और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास हो। कुक के लिए आपने 10th या ITI की डिग्री हासिल की हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10+2 आपने किया हो। इसी तरह आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपने 10th या ITI डिप्लोमा किया हो, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप जिस भी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं उसका एक डिटेल्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, उसको आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो आगे आप बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन के लिए क्या कुछ कहा गया है। ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, 1000 रुपये का एप्लीकेशन फी सबमिट करना है हर पोस्ट के लिए। 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए 1000 का फी सबमिट करेंगे। पहले वीडियो के इनिशियल स्टेज पे मैंने आपको बताया SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फीमेल कैंडिडेट्स एंड रेगुलर स्टाफ, आप जो इस ऑर्गेनाइजेशन से ये निकला है ये पोस्ट, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं तो आपको यहाँ पे जो है फी सबमिट नहीं करना है। 26 अक्टूबर से लिंक ओपन हो चुका है।
23 नवंबर तक लास्ट डेट है। 23 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो कहां से ये नोटिफिकेशन निकल के आया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपको काम करने का मौका मिलेगा अक्रॉस कंट्री। जहां से भी आप हैं, आप अप्लाई हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो, प्रोवाइडेड आपके पास जो है एलिजिबल कंडीशंस हो, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है www.centraluniversity@.ac.in। तो यहां से ऐसा आपको ये जो है विंडो आएगा। तो यहां पे एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस बताया गया है। नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। तो यहां पे वो फॉर्मेट्स बताए गए हैं कि किस फॉर्मेट में आपको कोई सर्टिफिकेट अगर बनानी है तो कैसे वो आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो यहां पे क्लिक करेंगे तो आप उस डैशबोर्ड तक जाएंगे जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे। मिलते रहेंगे एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।